ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਟੌਪਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਏਜ ਐਂਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸੋਲਵ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਟ, ਹਾਂਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ 8 ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਊਟ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲकुल, एक एक करके आप स्टार्टिंग तो शुरू हो जाने। क्वेश्चन नंबर 8 का डाउट है। सब तो पहला क्वेश्चन तुहाडे कोल अवेलेबल है। तो क्वेश्चन दे विच ये पूछा गया, फर्स्ट क्वेश्चन जिहड़ा है नोट कर लो एक बार। जिहड़ी करंट एज है अशोक अते प्रदीप दी, उसका अनुपात 4:3 है। 8 क्वेश्चन आप स्टार्ट कर रहे हैं। डाउट है, इस समय अशोक अते प्रदीप की एज का अनुपात 4:3 है। एक प्लीज अज रिक्वेस्ट है तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ, जिन्हें भी पार्टिसिपेंट है, प्लीज आंसर जे तुहानू आंदा एक बारी तुसी चैट बॉक्स विच ना पाया जे, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट की एक क्वेरी सी कल मैं डिस्कस किया कि ਜਿਹੜੇ सॉल्व कर रहे होंगे है उन्होंने फिर मोराल जहा टुट जाता है भी वो सॉल्व ही नहीं करते गे सम नूं। उन्होंने ऐ लगता कि आंसर का पता चल गया है। तो 2-4 मिनट का टाइम जो दे के उन्होंने सारे ने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हाँ जी 8 से 9 क्वेश्चन पहले 8 करवा रहे हैं जी, फिर आप 9 के डाउट वाल चलांगे। एक बारी कमेंट के क्वेश्चन ना पाओ हुण, उस तो बाद आप 8 और 9 कर लिए डाउट, फिर आप जो अगे शुरू करते हैं। 8 क्वेश्चन जोड़ा है, अशोक अते प्रदीप की जी करंट एज है उसका अनुपात 4:3 है। 6 साल बाद अशोक की एज 26 साल हो जाएगी, तो प्रदीप की जी है करंट एज पता करो। ऑप्शन है 12 ईयर, ऑप्शन बी 15 ईयर, ऑप्शन सी 9.5 ईयर एंड ऑप्शन डी 21 ईयर। दोबारा फिर क्वेश्चन नोट कर लो। अशोक ते प्रदीप की जी करंट एज है वो 4:3 है। एक अपने को अशोक है, एक प्रदीप है, इन्हां दी करंट एज जी है 4:3 है। तो आफ्टर 6 ईयर क्वेश्चन के बोलिया है कि 6 साल बाद जी अशोक की एज है वो 26 साल हो जाएगी, तो आप प्रदीप की करंट एज जी है पता करनी है। तो 4x की एज लेट कर ली आप, +6 इक्वल टू 26 है अशोक की एज। 6 साल बाद आप 6 की कर ले, प्लस कर ले, तो 4x इक्वल टू 26 माइनस 6, 4x इक्वल टू 20, x विल बी कितना आ गया 5। तो x 5 आ गया। तो प्रदीप की एज करंट एज जी है पता करनी है, वो 3x लेट कर लिए, तो x की 3 ना मल्टीप्लाई कर देंगे, और सॉरी x जिना है 5, 5 की 3 ना मल्टीप्लाई 15 ईयर। तो ऑप्शन अपने को सी है इस क्वेश्चन के बी ऑप्शन। क्वेश्चन सीगा अशोक अते प्रदीप की करंट एज जी है 4:3 सी उन्हों की रेशो। तो कहता 6 साल बाद अशोक की एज 26 साल थी, सिर्फ अशोक की एज दी है 26 साल। तो अशोक की एज जी 4x लेट कर ली, प्लस 6 कर लिया आप, इक्वल टू 26। तो 6 उधर जाके माइनस 26, तो 6 गए 20 आ गए, x की वैल्यू 5। तो हम प्रदीप की करंट एज पूछी सी, तो प्रदीप की करंट एज जो अपने को 3 लेट की हुई है रेशो 3x इंटू 5 15। इस तो बाद 9th क्वेश्चन डाउट पूछा है। क्वेश्चन नंबर 9 नोट कर लो पहला, फिर आप नैक्सट क्वेश्चन का डाउट लवांगे। हाँ जी 12th क्वेश्चन भी डाउट है, पहला 9th क्वेश्चन कर लिए। प्लीज कमेंट बॉक्स में थोड़ी देर बाद ही पाया जी, एक बार क्वेश्चन 9 कंप्लीट कर लिए, फिर आप डाउट लैने अगले क्वेश्चन जी। उस तो पहला 9 तो पहला कोई डाउट है तो प्लीज वो जरूर तुसी पा दिया जी। तो 9th क्वेश्चन है, राम आज अपने चाचा तो 30 साल छोटा है,
हाँ जी, क्वेश्चन नोट कर लो ये। राम अज अपने चाचा तो 30 साल छोटा है। 5 साल पहला 5 साल पहला राम की उम्र उसके चाचा की उम्र तो 1/4 सी। अज तो 5 साल बाद राम के चाचा की उम्र की होएगी। क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं। राम अज अपने चाचा तो 30 साल छोटा है, मतलब करंट एज जी है तुसी नोट करनी है। करंट एज जी है वो पहला लिख रहा मैं, राम ते राम दे चाचा जी। ठीक है जी। तो कहना राम अज जिहड़ा है वो अपने चाचे तो 30 साल छोटा है। तो मतलब चाचा जी की एज एक्स चेक कर लिए तो राम की कितनी होगी, 30 साल छोटा है, एक्स माइनस की होगी टी। उस तो बाद जी अगली लाइन कही है 5 साल पहला राम की उम्र उसके चाचा तो 1/4 सी। राम की उम्र उसके चाचे तो 1/4 सी। 5 साल पहला 5 साल पहला फिर इन्हों की एज की हो जाएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये 5 साल पहला होर माइनस हो जाएगा, ये भी की हो जाएगा 5 साल की हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 5। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की किया गया है कि ओदी एज जी है राम की वो 1/4 से आपके चाचा जी तो। मतलब एक्स माइनस 35 30 ते 5 कितने हो गए, 35 हो गए। वो 1/4 से आपके चाचे की एज तो, क्योंकि चाचा जी की एज का 1/4 करांगे आप 1/4। ठीक है जी। तो इथों एक्स की वैल्यू फाइंड करो, क्रॉस मल्टीप्लाई 4x माइनस 140 35 गुणा 4 140 बराबर एक्स माइनस 5। तो एक्स की वैल्यू 4x माइनस एक्स इक्वल टू -5 प्लस 140। 140 उधर जाके प्लस हो गई, 3x इक्वल टू 135। एक्स विल बी 135 डिवाइड बाय 3। 135 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ अगर आप डिवाइड करते हैं तो अपने को आ गया 45। तो क्वेश्चन की पूछा गया है, कहता 5 साल बाद राम के चाचा की उम्र कितनी होएगी। राम के चाचा की उम्र जी है वो करंट एज तो आ गई एक्स जो कि 45 साल है, बट 5 साल बाद पूछी है तो 5 जोड़ देंगे आप आफ्टर 5 ईयर। चाचा जी की एज कितनी आ जाएगी 45 प्लस 5 मतलब 50 ईयर। तो अपने को ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है अपना। हाँ जी 12th क्वेश्चन इस तो बाद डाउट सी तुहाडा। 12th तो पहला किसी का कोई डाउट है तो प्लीज रिप्लाई कर दो जी। हाँ जी 12th क्वेश्चन नोट करो सारे जने। 11th डाउट है, ठीक है जी। 11th कल करवाता सी जी, क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਟੇਕ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ 9 ਗੁਣਾ है जी, वो चेंज कर लियो फिर सही हो जाएगा जी। 11th क्वेश्चन प्रियंका जी ਤੁਸੀਂ डाउट पूछा है तो 11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ 8 गुणा लिखा है, ਉੱਥੇ 9 गुणा कर लो बस, होर कोई प्रॉब्लम नहीं। 12th क्वेश्चन कर रहे हैं आप। क्वेश्चन नंबर 12 लिखो, किसी व्यक्ति ਨੂੰ उसकी उम्र दसन ਲਈ किया गया, किसी व्यक्ति ਨੂੰ उम्र दसन ਲਈ किया गया तो उसने की किया, उसका उत्तर की सी व्यक्ति का वो सुनो। 3 साल बाद मेरी उम्र लो अते उसनू 3 नाल गुणा करो। 3 साल बाद मेरी उम्र लो अते उसनू 3 नाल गुणा करो। गुणनफल दे विच
3 साल पहला दी मेरी उम्र 3 साल पहला दी मेरी उम्र विचों 3 गुना घटाओ अते फिर तुहानू उत्तर प्राप्त हो जाएगा। 3 साल पहला मेरी उम्र लो, उसनू 3 नाल कहंदा गुणा करो, कहंदा गुणनफल विच 3 साल पहला दी उम्र दे तिगड़े नू घटाओ अते फिर मेरी करंट जिहड़ी है एज आ जाएगी, वर्तमान उम्र आ जाएगी। तो उस आदमी की वर्तमान उम्र की सी? ऑप्शन है ए 24 ईयर, बी 20 ईयर। हाँ जी, रिपीट कर रहे हैं जी। क्वेश्चन देख लो जी, उन्हें की क्या, मेन लाइन देख लो। 3 साल बाद मेरी उम्र लो, 3 साल बाद मेरी उम्र लो, उसनू 3 गुना करो, उसनू कितना गुना करो? 3 गुना। गुणा दे विच 3 साल पहला मेरी उम्र दे तिगने नू 3 गुणा नू घटाओ। ये लाइन कही है, कहता है मेरी करंट एज होएगी, तो उस व्यक्ति की करंट एज जिहड़ी है वो पता करो। ऑप्शन ए 24 ईयर, ऑप्शन बी 20 ईयर, ऑप्शन सी 32 ईयर, ऑप्शन डी 18 ईयर, 18 साल। तो करंट एज पहला तुसी लैट कर लेनी है, फिर आप क्वेश्चन करांगे करंट एज कितनी है उस आदमी की। करंट एज एक बार लैट कर लो, एक प्लीज आंसर एक बार ना दिया करो जी। फिर कह रहा है, कहता 3 साल बाद, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की कह रहा है, 3 साल बाद मेरी उम्र का 3 गुणा। वो आदमी की कह रहा है 3 साल बाद मेरी उम्र का 3 गुणा। ठीक है जी, तो कितना आ गया? 3x प्लस कितना हो गया? 3x प्लस 3 9 हो गया। उस तो अगली लाइन देखो उन्हें की कही है, क्वेश्चन को ध्यान नाल एक बार रीड करो। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कही है उसने, कहना 3 साल बाद मेरी उम्र का 3 गुणा करो, जिहड़ा गुणनफल आ गया उस विच 3 साल पहला मेरी उम्र दे तिगने नू घटाओ। तो 3 साल पहला उसकी उम्र कितनी सीगी? 3 साल पहला उम्र जिहड़ी है एक्स माइनस कितनी हो जाएगी? 3। ਇਹਦਾ फिर 3 गुणा, ਇਹਦਾ फिर 3 गुणा कितना हो गया? 3x माइनस 9 हो गया। इसनू की कहंदा घटाओ, 3x प्लस 9 दे विचों 3x माइनस 9 घटा दो, तो तुहानू कहंदा मेरी एज प्राप्त हो जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सी। तो क्वेश्चन ब्रैकेट ओपन करो, माइनस माइनस की हो गया प्लस, 3x ना 3x कैंसल, 9 प्लस 9 18 ईयर ओदी एज थी, करंट एज आ गई। दोबारा फिर सुन लो क्वेश्चन, कहता करंट एज जिहड़ी है ओदी एक्स है, कहता मेरी करंट एज दे 3 साल बाद, 3 साल बाद उम्र कितनी आ गई? 3 प्लस होगी, उसनू 3 गुणा कर दो। कहता उस तो बाद की कहता जिहड़ी मेरी एज है 3 साल पहला दी, उस विचों 3 साल पहला जिहड़ा है 3 घटा दांगे, ਉਹਦੀ 3 गुणा कहता घटा दो, ਉਹਦੀ 3 गुणा आप घटाती, अपने को करंट एज आ जाएगी 18 ईयर। हाँ जी, इस तो बाद कोई डाउट जी? नेक्स्ट क्वेश्चन 12 तो बाद 13। हाँ जी, 13 क्वेश्चन नोट करो जी। 13 तो बाद 15, ठीक है जी। 13 क्वेश्चन नोट करो। मनीष ने, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, बहुत बढ़िया डाउट पूछा तुसी ये। मनीष ने अपना 5वां जन्मदिन 8 साल पहला मनाया,
मनीष ने अपना 5वां जन्मदिन 8 साल पहला मनाया अते 10 साल बाद 10 साल बाद आशीष की उम्र मनीष की उम्र तो 2 साल पहला मनीष की उम्र तो 2 साल पहला की उम्र का आशीष की उम्र मनीष की उम्र 2 साल पहला उम्र तो दुगनी है तो मनीष की वर्तमान उम्र की होगी। सॉरी आशीष की वर्तमान उम्र की होगी। ऑप्शन है 10 ईयर, ऑप्शन बी 11 ईयर, ऑप्शन बी 12 ईयर एंड ऑप्शन डी 13 ईयर। तो क्वेश्चन की पूछा है मनीष ने अपना 5वां जन्मदिन जिहड़ा 8 साल पहला मनाया है। तो ध्यान रखो 8 साल पहला बिफोर 8 ईयर अपने को फर्स्ट की दिता मनीष। मनीष की एज कितनी होगी 5 ईयर। ठीक है जी, क्लियर सारे बट हुण करंट एज की होगी क्योंकि वो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 8 साल पहला जी मनीष की एज है वो कितनी सी 5 साल। तो फिर करंट एज कितनी हो जाएगी मनीष की। पहला तो करंट एज से पहुंची आप। करंट एज ऑफ मनीष 5 + 8 ईयर होगी। पहला तो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया जी। अज की जो एज है करंट एज वो मनीष की कितनी आ गई 13 साल। क्योंकि पहली लाइन ये कह रहा क्वेश्चन की कि 8 साल पहला उन्हें अपना 5वां जन्मदिन मनाया। तो अज की एज जो मनीष की गल करिए तो कितनी आ गई 8 + 5 टोटल कितनी आ गई 13 साल आ गई। हुण अगली लाइन की कह रहा वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंफ्यूज कर दी है थोड़ी जी लाइन। वो तुसी जे डीपली जाओगे थोड़ा जिहा ध्यान नाल समझोगे तो बड़ी आराम नाल समझ आ जाएगी। ध्यान नाल इस लाइन नूं समझो की कह रहा है। कहंदा 10 साल बाद की कह रहा है 10 साल बाद आशीष की उम्र मनीष की उम्र तो 2 साल पहला मनीष की उम्र तो 2 साल पहला दुगनी होगी। तो आशीष की उम्र जी है पता करो। लाइन बड़ी कंफ्यूजिंग की लाइन है। कहना 10 साल बाद आशीष की उम्र मनीष की उम्र जी है 2 साल पहला 2 साल पहला उम्र कितनी होगी अज एज कितनी है पहला तो दसो मनीष की अज की एज 13 साल। इस तो पहला 2 साल पहला कढो 2 साल पहला एज कितनी हो जाएगी 11 साल। 2 ईयर बिफोर मनीष एज मनीष की एज कितनी हो जाएगी 13 - 2 11 साल आ गई। तो कहता 10 साल बाद उसकी उम्र कितनी है दुगनी है। 10 साल बाद कितनी है दुगनी। यदि दुगनी कर दो डबल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 11 × 2 कितनी होगी 22 ईयर। ये जी 22 ईयर है ये 10 साल बाद की एज है आफ्टर 10 ईयर। 10 साल बाद की एज है। हाँ जी क्लीयर हो गया जी। कहना जो मनीष की अज एज है वो तो 2 साल पहला 2 साल घट वह दुगना कर दो। 13 च 2 घटाते 11 आ गया। यदा दुगना दुगना कितना आ गया 22 ईयर। एज कितनी है 10 साल बाद की है। बट अपने को क्वेश्चन की पूछी है करंट एज। अपने को क्वेश्चन की पूछी है करंट एज पूछी है अपने को। तो करंट एज 10 माइनस कर देंगे क्योंकि ये 10 साल बाद की एज है तो 12 ईयर आ जाएगी वो एज। ठीक है करंट एज कितनी आ गई वो 12 ईयर। मनीष की जी आशीष की करंट एज है कितनी आ गई 12 ईयर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन किहड़ा है 15 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15। हाँ जी क्वेश्चन नोट करो जी।
6 साल पहला 6 साल पहला सोनू की उम्र मोनू की उम्र का 3 गुणा सी। 6 साल बाद सोनू की उम्र मोनू की उम्र का 9/7 गुणा होगी। 6 साल बाद सोनू की उम्र मोनू की उम्र का 9/7 गुणा होगी। तो मोनू की करंट एज जी पता करनी है। मोनू की करंट एज ऑप्शन अपने को है 6 ईयर 8 ईयर ऑप्शन बी ऑप्शन सी 10 ईयर ऑप्शन डी 12 ईयर। हाँ जी, तो क्वेश्चन देखो, एक तो अपने को सोनू है, एक अपने को कौन है मोनू। ठीक है, क्वेश्चन की कह रहा है 6 साल पहला सोनू की उम्र मोनू की उम्र का 3 गुणा सी। 6 ईयर 3 गुणा सी 3:1। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਰੰਟ ਏਜ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ, ਫਿਰ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸੋਨੂ ਦੀ ਏਜ ਮੋਨੂ ਦੀ ਏਜ ਦਾ 9/7 ਗੁਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ 9 ਇੱਥੇ 7 ਲਿਖ ਦੋ, 9/7 ਗੁਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ क्रॉस मल्टीप्लाई 21 यदि मल्टीप्लाई करांगे कितना आ जाएगा 9। 9/7 है तो 7/9। हाँ जी, तो आप एक्स फाइंड करने का फॉर्मूला तुहानू दस्सिया सी कल। सब तो पहला की सीगा, जिहड़ी करंट है वो माइनस करांगे, 9 माइनस कितना हो जाएगा 7। फिर इन्हां दी क्रॉस मल्टीप्लाई दी माइनस 21 माइनस 9 इंटू टाइम, टाइम कितना होएगा 6 + 6, इन्हां दोनों का प्लस 6 + 6। तो एक्स की वैल्यू 2/12 इंटू 12, 12 नाल 12 कैंसल, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो अपने को क्वेश्चन के की पूछा गया है, मोनू की करंट एज। तो मोनू की एज इतों पहला कितनी आ जाएगी, ऊपर वाली आएगी, एक्स कितनी आ जाएगी 2 ईयर। एक्स नो 2 नाल मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 ईयर आ गई। उस तो बाद 6 साल बाद करंट एज से पहुंचांगे आप, 6 प्लस कर देंगे 2 + 6 8 ईयर। और करंट एज कितनी है मोनू की 8 ईयर, ऑप्शन नंबर बी। हाँ जी, नेक्स्ट डाउट जी। क्वेश्चन नंबर 15 तो बाद क्वेश्चन का डाउट 22। ठीक है जी, 22 तो पहला किसी क्वेश्चन का डाउट है तो प्लीज रिप्लाई कर दो जी। हाँ जी, 22 नंबर। तो 22 नंबर क्वेश्चन पहला नोट करो, फिर आप करते हैं। पिता दी वर्तमान उम्र डैडी दी पुत्र दी उम्र दे 3 गुणा तो पिता दी वर्तमान उम्र अपने पुत्र दी उम्र दे 3 गुणा तो 3 साल ज्यादा है। तीन साल बाद पिता दी उम्र पुत्र दी उम्र दे दुगने तो 10 साल ज्यादा होएगी। 10 साल ज्यादा होगी। पिता दी उम्र की है। ऑप्शन
A 33 ईयर, B 39 ईयर, C 45 ईयर, 45, D 40 ईयर, 45। ऑप्शन नोट करते हैं। हाँ जी, तो क्वेश्चन देखो की है, कहता पिता की वर्तमान उम्र अपने पुत्र की वर्तमान उम्र के तिगने तो 3 साल ज्यादा है। अपने को की है फादर एज दी है, एक उसके पुत्र की एज है। माइक किसी का ऑन है, प्लीज ऑफ कर लो जी। किसी स्टूडेंट का माइक ऑन है जी, थैंक यू जी, ऑफ हो गया जी। तब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की करें, आप सन की एज एक्स सिलेक्ट कर ली, मान लो तो फादर की एज कितनी गई है, 3 गुना तो 3 ज्यादा है। क्वेश्चन की कह रहा है, फर्स्ट जी कंडीशन है अपने पुत्र की तिगने तो 3 ज्यादा है। उस तो बाद 3 साल बाद, 3 साल बाद दोनों की उम्र कितनी हो जाएगी, 3 ज्यादा हो जाएगी ना। 3 साल पिता बड़ा हो जाएगा, 3 साल ही पुत्र बड़ा हो जाएगा। तो ये क्या है, 3 साल बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र के दुगने तो 10 साल ज्यादा होएगी। पुत्र की उम्र का दुगना कर दो, ये 10 साल ज्यादा हो जाएगी। 10 साल की हो जाएगी ज्यादा, 10 ऐड कर देंगे आप। हूँ एक्स की वैल्यू फाइंड कर लो, 3x + 16 बराबर 2x + 6। एक्स की वैल्यू -10, एक्स 10 आ गया, माइनस आ गया तो कोई गल नहीं। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 10 ईयर। एक ही है बेटे की उम्र आ गई, बट अपने को क्वेश्चन की डिमांड की थी पिता की उम्र। तो पिता की उम्र कितनी आ जाएगी, 10 गुणा 3 + 3, 30 + 3 33 साल, क्योंकि 3x + 3 सी, 3 गुणा 10 कर दो + 3। ऑप्शन ए जो अपना राइट आंसर सीगा। हाँ जी, नैक्सट कोई डाउट जी इस तो बाद 22 तो बाद। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की क्या है, सन की एज जी है पहला स्टार्टिंग एक्स सिलेक्ट कर ली, कहता मेरी एज जी है वो 3 गुणा तो 3 ज्यादा है। क्वेश्चन की कह रहा है, फर्स्ट लाइन जी है समझ लो, पहली लाइन जी है कहता पिता की वर्तमान उम्र अपने पुत्र की उम्र के 3 गुणे तो 3 ज्यादा है। तो 3 गुणा करता पहला 3x, वो 3 जोड़ते। उस तो बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगली जी लाइन कही गई है वो की गई है 3 साल बाद। ये लाइन पढ़ो, 3 साल बाद। 3 साल बाद की होएगा, आ तो पहला फादर की एज आई सी, आ वाली तो पहला ही सी 3x + 3। 3 साल बाद 3 साल बड़ा हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, 3 साल बड़ा हो जाएगा। x प्लस कितना हो गया 3। पहला स्टेप मैं आ वाला किया है, सिर्फ आ वाली चीज ऐड की है, इस तो बाद नहीं की। पहला तो क्या 3 साल बाद वाला स्टेप, 3 साल बाद दोनों 3 जोड़ते। फिर अगली लाइन पढ़ो की गई है, अगली लाइन कही है कि जी पिता की उम्र है अपने पुत्र की उम्र की दुगनी तो 10 ज्यादा है। पुत्र की उम्र का दुगना करता, जिवें ऊपर 3 गुणा किया, इतने की करता दुगना, वो तो भी हजे भी 10 ज्यादा है, 10 और ऐड करते। उस तो बाद एक्स की वैल्यू सोल्व करनी सी। एक्स जो 10 ईयर आ गया, 10 ईयर तो सन की एज आई है, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपने को पूछी गई है फादर की एज। तो फादर की एज पूछी गई है, 3 × 10 किया 30 + 3 करते 33 आ गई। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर 10 सन वाली साइड का ऐड नहीं होएगा, नहीं जी, माइनस आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं की। टेन तुम कह रहे हो कि इधर ऐड होएगा, पिता की एज ज्यादा कह रहा है। हाँ जी ठीक है जी, जी तुम गल कही है ठीक है, 10 इधर ऐड होगा जी। ठीक है जी, बिल्कुल इतने 10 कर देने, 16 - 6 + 10 आ गया।
ठीक है जी, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਟੈਪ ਇੱਧਰ 10 ਆਏਗਾ। क्वेश्चन ਇੱਥੇ ਗਿਆ 3 साल बाद, आता एज आ गई समझ। 3 साल बाद 3 इधर ऐड हो गए, 3 इधर हो गए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की क्या जी पुत्र की एज है दुगना कर दिए, फादर की एज हजे भी 10 ज्यादा है, 10 ज्यादा है तो 10 इधर ऐड होंगे तो दोनों की हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। एक्स की वैल्यू फाइंड कर। हाँ जी नेक्स्ट डाउट जी 22 तो बाद 23rd, मैंने पूरे में इसी 23rd डाउट हो सकता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन नोट करो। राधा का ब्याह 6 साल पहला होया, राधा का ब्याह 6 साल पहला होया, वर्तमान दे विच राधा की उम्र उसके ब्याह की उम्र के समय का 1/4 गुणा है, 1/4 गुणा है। राधा का ब्याह 6 साल पहला होया, राधा की जिहड़ी वर्तमान उम्र है उसके ब्याह के समय की उम्र का 1/4 गुणा है, तो उसके पुत्र की वर्तमान उम्र, उसके पुत्र की उम्र उसकी वर्तमान उम्र का 1/10 गुणा है, तो उसकी वर्तमान उम्र की हो, उसके पुत्र की वर्तमान उम्र की होएगी। ऑप्शन है 2 ईयर, ऑप्शन बी 3 ईयर, ऑप्शन सी 4 ईयर, ऑप्शन डी 5 ईयर। तो क्वेश्चन की कह रहा है राधा का ब्याह जो 6 साल पहला होया सी, 6 साल पहला, तो कहता वर्तमान दे विच राधा की उम्र उसके ब्याह के समय की उम्र का 1/4 गुणा है। तो जे आप ब्याह वाली एज सिलेक्ट कर लीए, पहला ब्याह के समय जी उम्र है, मैरिज टाइम जी उम्र है वो एक बार जे आप सिलेक्ट कर लीए, ठीक है। तो हुण दी करंट एज कितनी आ गई, पहला तो करंट एज की कहता है जी ब्याह की उम्र सी वह 1/4 गुणा, 1/4 गुणा मतलब मल्टीप्लाई करिए तो यह कितना आ गया 5/4, 4 गुणा 1 4 प्लस 1 5/4 प्लस कितना आ जाएगा 6 प्लस 6 क्यों आया, क्योंकि 6 साल पहला जी एज थी, हुण दी जी एज है ये आ गई करंट एज जी है। उस तो अगली लाइन पढ़ो की कर रहा है, कहना उसके पुत्र की जी एज है उसकी करंट एज का 1/10 गुणा है, उसकी जी करंट एज आई यदा कि है 1/10 गुणा सन एज, 1/10 गुणा जो उसकी करंट एज है। तो इसके पुत्र की जी आप उम्र पता करनी थी। इसनू सॉल्व करिए आप, एक्स इंटू 5/4 यदि 1/10 ना मल्टीप्लाई प्लस 6/10, तो यह आ गई x/8 प्लस 6/10। एक मिनट जी, एक मिनट, थोड़ा जा डाउट है क्वेश्चन च।
एक मिनट, दोबारा एक बार देखो जी कंडीशन। पहला मैरिज टाइम एज कितनी लेट कर ली आप एक्स, तो यदि करंट एज जी है, एक मिनट थोड़ा जा चेंजेस है, करंट एज जी है वो कितनी आ जाएगी एक्स प्लस 6, क्योंकि मैरिज तो 6 साल पहला दी है, करंट एज कितनी आ जाएगी एक्स प्लस 6। उस तो बाद दूसरी शर्त की कही है ने, दूसरी जी कंडीशन है, कंडीशन एक बार नोट करो, वो की कह रहा है, कहता जी यदि मैरिज के टाइम उम्र सी, सैकेंड कंडीशन पढ़न थोड़ी जी मिस्टेक हो गई, कहता राधा का विआह 6 साल पहला होया, वर्तमान उम्र जी है उसके विआह के समय की उम्र का 1/4 गुणा सी, जी वर्तमान उम्र है, हुण जी करंट एज आ गई एक्स प्लस 6 आ गई, जी एक्स प्लस 6 आ गई, वो अपनी विआह की उम्र का 5/4 गुणा एक्स है। ये स्टैप सीगा मेन, कहता जी करंट एज है, करंट एज की होगी 6 साल बाद एक्स प्लस 6 होगी, कहता वो किहदे बराबर दे रखी है 1/4 गुणा जो विआह टाइम एज सी, इंटू कितना आ गया एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, हूँ वैल्यू फाइंड करो 4x प्लस 24 इक्वल टू 5x, 5x माइनस 4x हो गया इक्वल टू 24, x विल भी कितना आ गया 24 ईयर, जी करंट एज आ गई वो कितनी आ गई, मैरिज टाइम की एज कितनी आ गई 24 साल, मैरिज टाइम की एज कितनी आ गई 24 साल, हूँ यदि करंट एज कितनी आ गई 24 प्लस 6 30 साल आ गई। उन्होंने कोई पूछा क्वेश्चन सन की एज, सन की एज की पूछी है 1/10 गुणा यदि करंट एज का, 1/10 गुणा जो करंट एज है, तो 0 नाल 0 कैंसल, तो 3 ईयर आ गई जी सन एज, तो करंट एज का कितना 1/10 गुणा। हाँ जी नैक्सट डाउट जी 23rd तो बाद क्वेश्चन नंबर 23rd तो बाद डाउट प्लीज। हाँ जी रेणुका जी केड़ा जी लास्ट 40th क्वेश्चन, 40th तो पहला कोई है किसी का डाउट जी? फोर्टीएथ तो पहला किसी का कोई है डाउट जी, प्लीज रिप्लाई कर दो जी। 31st ठीक है जी, हाँ जी 31st नोट करो जी क्वेश्चन। 28 हरप्रीत जी, चलो पहला 28 देखो, 28 लिखो, 8 साल पहला अमर अपने पुत्र तो 5 गुना वड्डा सी, 8 साल पहला अमर अपने पुत्र तो 5 गुना वड्डा सी, अते जेकर पिता ते पुत्र की वर्तमान उम्र का जोड़ 64 साल है, तो अमर की वर्तमान उम्र पता करो, अमर की वर्तमान उम्र पता करो। ए ऑप्शन 16 ईयर, बी ऑप्शन 32 ईयर, ऑप्शन सी 48 ईयर, ऑप्शन डी 40 ईयर। एक का फादर है, फादर का नेम अमर है और उसका सन, तो इन्हों की रेशो कितनी है 5:1, क्योंकि 5 गुणा है। ये एज कदों की है 8 साल पहला की, इतने आके दोनों की आ गई करंट एज आ गई, ठीक है जी, इतने आके की आ गई दोनों की करंट एज। करंट एज का जोड़ दिता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
इन्हां दा सम कितना दिता है 64। ठीक है, अमर दी एज पूछी है अपने कोल, अमर दी भी अपने कोल केड़ी एज पूछी है, करंट एज पूछी है। ठीक है जी, तो देखो इत्थे ये 5x लेट कर लिए तो ये x लेट कर लिए मान लो। ठीक है, 8 साल पहला दी एज है तो करंट एज फिर कितनी आ जाएगी, 8 साल प्लस हो जाएंगे दोनों की एज। तो दोनों का जोड़ दिता है 64, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही अपने को दिता है दोनों का सम कितना दिता है 64 दिता है दोनों की एज का। उन्होंने करंट एज का जो सम है वो कि बराबर है 64। क्वेश्चन की जी सैकेंड लाइन है वो पढ़ लो, जेकर पिता से पुत्र की वर्तमान उम्र का जोड़ कितना है 64 साल। तो देखो फिर 6x हो गए प्लस 16 इक्वल टू 64, 6x इक्वल टू 64 माइनस 16 इक्वल टू 48, x विल भी कितना आ गया 8। अपने को एज की पूछी है फादर दी, तो फादर दी एज करंट एज पूछी है, तो पहला वाली एज कितनी आ जाएगी 40 ईयर, करंट एज फिर कितनी आ गई 40 प्लस 8 48 ईयर। एक यदि शॉर्टकट ट्रिक की है वो ध्यान रखियो, शॉर्टकट ट्रिक दसदा जी एक थोड़ा लॉन्ग प्रोसैस सीगा, ये मैथमेटिकल प्रोसैस थी, जो शॉर्टकट ट्रिक है वो की है आ स्टेप समझने वाला है। इन्हां दी रेशियो दी है 5:1। ठीक है, तो यानी कि सीधी फादर की एज कढ़नी है, शॉर्टकट ट्रिक 5 बटा कितना कर देंगे 6, जिवें आप रेशो वाले सम किए सी ना, तो 5 दोनों का सम कितना हो गया 6, 5 बटा 6 हो गया, इंटू मल्टीप्लाई कितनी करांगे, ये ध्यान देने वाली गल है, 64 नहीं करांगे, 64 तो करंट एज है दोनों की, फादर की भी ते सन की भी, तो उन्होंने दोनों चो 8-8 साल माइनस कर देंगे, 8 साल फादर की एज से माइनस कर देंगे, 8 साल की एज से माइनस कर देंगे सन की एज से, क्योंकि जोड़ होया तो दोनों के 8-8 साल जुड़े है, तो बाकी कितने रह गए 48। तो शॉर्टकट ट्रिक इतने 48 ना मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया अपने को 8 इंटू 5 कितना आ गया 40 ईयर, ये पहला वाली एज आ गई। हम करंट करनी है 48 40 दे विच 8 ऐड कर दो, 48 ईयर ओदी करंट एज आ गई। 16 माइनस करने हैं, शॉर्टकट ट्रिक है। 16 क्यों करने हैं, ये करंट एज दी है, बट आप आ वाली रेंज उपरों फाइंड कर रहे हैं, पहला वाली। ठीक है, ये शॉर्टकट ट्रिक सी थोड़ी डिफिकल्ट लगती है भी 16 क्यों माइनस करनी है, तां करके बाद दसी है। ठीक है, जो प्रॉपर मैथड है वो ये है, कई बार उत्थे 16 माइनस याद नहीं रहते भी 16 माइनस करने हैं, क्योंकि एज उपर वाली है, क्योंकि रेशो आप 5:1 पहला वाली कढ़ रहे हैं, इसलिए 16 जो है माइनस करांगे। हाँ जी, नैक्सट डाउट 24 तो बाद 31। हाँ जी 31 क्वेश्चन नंबर, हाँ जी नोट करो 31। ए बी सी दी औसत 28 साल है, ए बी सी दी औसत 28 साल है, 4 साल बाद उन्हां दी एज का जिहड़ा अनुपात है वो 4:3:5 सी, 6 साल बाद बी दी एज की होएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन है ए 28 ईयर, ऑप्शन बी 24 ईयर, ऑप्शन सी 30 ईयर, ऑप्शन डी 32 ईयर। तो ए बी सी दी रेशो एवरेज 3 ना डिवाइड करांगे इक्वल टू 28, यानी कि इन्हां तिन्नां दा सम जिहड़ा है वो अपने कोल कितना दिता है 28 गुणा 3 84। ਆਪਾਂ ਨੂੰ एवरेज दे रखी है, तिन्नां दा सम कितना है 84। तो ये काम कित्थे आएगा, कहंदा 4 साल बाद 4 साल पहला उन्हां दी एज का अनुपात 4:3:5 थी,
4 साल पहला, तो देखो 4 साल पहला ये ध्यान वाला स्टैप है, फिर वही जो 28 क्वेश्चन किया सीगा 4 साल पहला, तो 4 साल पहला तिना की एज माइनस कर दो, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी कितनी आ जाएगी 84 चो 12 माइनस कर देंगे आप। हाँ जी, आ स्टेप समझ आ गया जी। ए प्लस बी प्लस सी 12 क्यों माइनस किए आप, 12 माइनस क्यों किए, क्योंकि 4 साल पहला दी एज है तिना दी, तो 12 माइनस हो जाएंगे, ए दी भी 4 साल घट जाएंगे, बी दे भी सी दे भी, तो 84 चो 12 घटाते अपने को कितने रह गए 72। तो अपने को ये पूछा गया है कि इन्हों की रेशो का जो अनुपात सीगा वो 4:3:5 सी। तब अपन बी की एज पूछी है, पहले आप बी की एज ही फाइंड करते हैं। तो बी की एज 3 आ गई, इन्हों का प्लस कर लो 4 + 3 7 7 + 5 12 × 72, तो ये कटती अपना ये कितनी आ गई 18 ईयर। तो अपने को क्वेश्चन की पूछा गया सीगा 6 साल बाद, 6 साल बाद बी की एज कितनी होगी 18 ਦੇ 6 प्लस कर दो 18 + 6 24 ईयर। तो अपने को ऑप्शन की आ गया 31 का, डी ऑप्शन राइट आंसर आ गया जी। सॉरी एक मिनट जी, 24 नहीं +4 भी करांगे, जेडे 4 साल पहला की एज है, +6 भी करांगे 28 साल। हाँ जी, होर कोई डाउट? एक लास्ट क्वेश्चन है जी, प्लीज कोई है डाउट तो पूछ लो जी। हाँ जी, कोई होर डाउट? एक 31 तो बाद तुसी लास्ट 40 पूछा सीगा, 40 तो पहला कोई है डाउट तो प्लीज रिप्लाई कर दो जी। हाँ जी, 42 और 40 दो क्वेश्चन रह गए जी। चलो आप ट्राई करते हैं दोनों ही हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो 40th क्वेश्चन नोट करो, रामू की एज 48 साल है, रोबिन रामू तो 6 साल छोटा है। माइक ऑफ, किसी का माइक ऑन है जी, माइक ऑफ। रामू की एज 48 साल है, रोबिन रामू तो 6 साल छोटा है, अते रोहित 14 साल बड़ा है। रामू दे 2 बच्चे हैं, नीतू अते पीनू। रोहित की छोटी बहन कृष्णा उस तो 15 साल छोटी है, तो ये दसो कि कृष्णा की उम्र की है। कृष्णा की उम्र की है, ऑप्शन 13 साल, ए ऑप्शन, बी 15 साल, सी 14 साल, डी 12 साल। सब तो पहला रामू की एज 48 साल, उस तो बाद की पूछा ने रामू तो बाद रोबिन की एज, रामू तो 6 साल छोटा है, रोबिन एज 48 - 6 42 साल आ गया। उस तो बाद क्वेश्चन की पूछा होर, रोहित 14 साल बड़ा है, रोहित एज 48 + 14 कर देंगे आप 62 ईयर आ जाएगा। उस तो बाद कहना रामू के 2 बच्चे ने, रामू सन्स जिहड़े है, रामू के बच्चे है जिहड़े नीतू ते पीनू। उस तो बाद क्वेश्चन क्या है, रोहित की छोटी भैन कृष्णा
उस तो 15 साल छोटी है। रोहित तो उसकी छोटी भैन कृष्णा, तो बस 62 चो 15 साल आप माइनस कर देंगे, 47 ईयर। तो कृष्णा की उम्र की है, तो 47 ईयर ही आनी चाहिए है। डाउट आ गया जी, क्वेश्चन किमें मिस्टेक होगी। एक मिनट जी, थोड़ा जा डाउट ये है गया, कहता ये लाइन थोड़ी जी गलत लिखी है। रोबिन रामू तो 6 साल छोटा है अते रोहित तो 14 साल वड्डा है। रोबिन जेड़ा वड्डा है जी, ये रोहित की एज नहीं गई। एक मिनट जी, इतने डाउट ये है कि क्वेश्चन ये पूछा गया है रामू की एज 48 साल है, रोबिन रामू तो 6 साल छोटा है। 48 चो 6 माइनस करते 42, ते रोहित 14 साल वड्डा है। 14 साल वड्डा है रोहित। अच्छा, रोहित तो वड्डा है, ठीक है जी। क्वेश्चन दे विच एवें है 42 माइनस 14 आएंगे जी, 28 ईयर आ गया, ठीक है जी। तो उस तो बाद उन्हें पूछा है कि ओदी भैन जी है 15 साल जी है उस तो छोटी है, तो 28 चो 15 माइनस कर दो, अपने को कितना आ जाएगा 13 साल। कृष्णा जी है रोहित की छोटी भैन है, तो वो 15 साल की है, उस तो छोटी है, तो 15 आप की कर देंगे माइनस। लास्ट क्वेश्चन अगर अपने को टाइम है तो आप कर लेने। लास्ट क्वेश्चन 42, क्वेश्चन नोट कर लो। सोरिश हुण 25 साल का है, जो कि उसका चचेरा भाई 7 साल का है। किन्ने साल बाद सोरिश की उम्र उसके चचेरे भाई तो 2.5 गुणा होगी। सोरिश हुण जिहड़ा 25 साल का है, उसका चचेरा भाई 7 साल का है। किन्ने साल बाद सोरिश की उम्र उसके चचेरे भाई तो 2.5 गुणा होगी। ऑप्शन ए 6 ईयर, ऑप्शन बी 3 ईयर, ऑप्शन सी 5 ईयर, ऑप्शन डी 4 ईयर। तो करंट एज जी है सोरिश की वो 25 साल है, 25 ईयर है। तो जो चचेरा भाई है कजन ब्रदर वो किन्ने साल का है, 7 साल का। तो क्वेश्चन क्या किन्ने साल बाद, आप एक बार साल जो लैट कर लें एक्स, इधर भी कितना हो जाएगा 7 प्लस एक्स, तो 2.5 गुणा हो जाएगी, 2.5 गुणा 2.5। तो उस तो बाद एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है आप, ये 25/10 हो गया इंटू 7 प्लस एक्स। तो कैंसल करो 5 2 5 के टेबल से कैंसल करता, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 की 25 की 2 ना मल्टीप्लाई करेंगे 50 प्लस 2x इक्वल टू 35 प्लस 5x। एक्स की वैल्यू 50 माइनस 35 इक्वल टू 5x माइनस 2x, 15 इक्वल टू 3x, x विल बी 5। 5 साल बाद जी है उन्होंने उम्र की हो जाएगी 2.5 गुणा। तो एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गए जी। तो कल जी एक वर्कशीट जी है कल के लिए एक होर वर्कशीट तुहानू सेंड करती सी, तो उस वर्कशीट का डाउट सैशन कल रखांगे आप। थोड़े क्वेश्चन है नैक्सट वर्कशीट 24 या 25 सम ही है,
24 ਸਮ ਹੈ ਲਾਸਟ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸਮ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਰਨੇ ਹੈ ਔਰ ਕੱਲ ਵੀ ਇਹਦਾ ਡਾਊਟ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਫਿਰ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਕੋਈ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। 41st ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਡਾਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਲ ਆਫ ਯੂ।